सबसे पहले तो मैं फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। तकरीबन 20 साल पहले मैंने एमएससी साइकोलॉजी किया और उस टाइम मेरी पोजीशन आई थी इस्लामिया यूनिवर्सिटी में, 3rd पोजीशन थी और बड़ी ही मैं अच्छी स्टूडेंट थी। उसके बाद आई गॉट मैरिड और कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई शादी के बाद कि मैं अपना कैरियर, चूँकि कि मैं शुरू से ये चाहती थी कि मैं साइकोलॉजिस्ट बनूँ, मैं परसू नहीं कर सकी। उसके बाद मैंने 5 इयर्स बैक मैंने अपनी टीचिंग स्टार्ट की। स्कूल में पढ़ाती थी, 2 साल का एक्सपीरियंस रहा, अच्छा रहा, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं थी क्योंकि कभी वो कहते मुझे इस्लामियात पढ़ाएं, कभी कहते कोई लर्निंग डिसेबिलिटी का प्रॉब्लम आता था तो मैं सॉर्ट आउट करती थी। देन मैंने वो जॉब छोड़ी और उसके बाद मैंने अपना एडवांस डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी किया। थोड़ा सा मुश्किल था मेरे लिए क्योंकि 17-18 साल पढ़ाई आप छोड़े रखे हैं और बिल्कुल आउट ऑफ टच रहे हैं साइकोलॉजी से, क्योंकि साइकोलॉजी ने बहुत तेज़ी से तरक्की की है। तो मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट और मैंने फैमिली के साथ, अपनी जॉब के साथ और अपनी स्टडीज़ को सब कुछ मैंने कंटिन्यू किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छे ग्रेड्स में अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया। इसी दौरान मैंने इंटर्नशिप्स की मेंटल हॉस्पिटल में, फाउंटेन हाउस में, डीजी खान के साइकेट्रिक हॉस्पिटल में 6 महीने इंटर्नशिप्स करती रही मुख्तलिफ से, ताकि मैं कीप इन टच रहूँ। आफ्टर रिज़ल्ट मैंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल है उसको ज्वाइन किया, उनके साइकेट्रिक और एडिक्शन डिपार्टमेंट में मैं काम करती हूँ और ये ज़िंदगी है। और इवनिंग में मेरे पास मैंने अपना छोटा सा क्लिनिक बनाया हुआ है जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के एंग्जाइटी के, डिप्रेशन के, मैरिटल काउंसलिंग के, बढ़ते हुए बच्चों के मसाइल के लोग मेरे पास आते हैं कॉल करने के लिए। मेरे पास जो जितने भी डॉक्टर्स और नर्सेज आती हैं एडिक्शन में, उनकी रीज़न एक तो एनवायरनमेंट होती है क्योंकि वो एनेस्थीसिया को यूज़ कर रहे होते हैं ऑपरेशंस के लिए, तो क्योंकि उनके लिए रूटीन मैटर होती है। दूसरा, उनकी जो शिफ्ट होती है, नाइट शिफ्ट है, मॉर्निंग शिफ्ट है, उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। कुछ की नींद डिस्टर्बेंस की वजह से, कुछ अपने फैमिली मैटर्स की वजह से इस एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं। पहले वो सिर्फ रिलैक्सेशन होने के लिए, नींद आने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं, जो एक C सेक्शन के लिए इंजेक्शन यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर केटामिन का नाम उसके नाम ज़्यादा मशहूर है। वो एक लगता है C सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। वो जो नर्सेज हैं, वो डॉक्टर्स हैं, वो एक लगाना शुरू करते हैं अपने आप को, वो बढ़ते बढ़ते ग्रेजुअली उसके आदी हो जाते हैं और तकरीबन एक दिन में 10-10 इंजेक्शंस के आदी हो जाते हैं और वो एक वजह बनती है उनके लिए कि वो इसका शिकार हो जाते हैं। सबसे पहले तो जितने भी एडिक्शंस हैं, क्योंकि ये सारे के सारे हमारे न्यूरोट्रांसमीटर पे वर्क करते हैं, तो इसको छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। डॉक्टर सदाकत जिनका जितने भी रिहैब, जितना एडिक्शन का ट्रीटमेंट उन्होंने किया, उनका एक बड़ा जुमला मुझे बड़ा पसंद है। वो ये कहते होते हैं, एडिक्शन का स्टार्ट ऐसा है कि वो गिरा जो हम हाथों से लगाते हैं हमें अपने दांतों से खोलनी पड़ती है, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर्स, ब्रेन केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। जब ब्रेन केमिस्ट्री चेंज होती है, मिड ब्रेन जो होता है उनको प्लेयर का इफेक्ट चेंज हो जाता है, तो उसको छोड़ना एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उसको छोड़ा जा सकता है। छोड़ा इसलिए जा सकता है कि हम उस माहौल को छोड़ दें, उस माहौल से अवॉइड करना शुरू कर दें। अगर नर्सेज जिनकी ऑपरेशन थिएटर में ड्यूटीज़ होती है वो अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वो वार्ड्स में करवा लें। डॉक्टर्स जो हैं वो इस तरह अवॉइड कर सकते हैं कि पैसे से पहले उसका ट्रीटमेंट करवाएं। जितने भी एडिक्शन सेंटर्स बने हुए हैं, कुछ रिहैब्स बने हुए हैं जो कि ट्रीटमेंट बाकायदा इनका ट्रीटमेंट करते हैं, जो 1 मंथ से 45 डेज से लेकर 3 मंथ्स तक होता है, वो अपना ट्रीटमेंट करवाएं ताकि उनकी जो ब्रेन केमिस्ट्री है थोड़ी सी वापस आए और अपने आप पर काबू रख सके। मुख्तलिफ तरीक़ेकार हम बताते हैं कि जैसे आपने अगर उस माहौल में नहीं जाना, आप अपने पास नट्स रख लें, आप अपने पास बबल्स रख लें। अब जैसे आपको तलब महसूस हो तो आप वो चीज़ों का इस्तेमाल कर दें, अपनी टेंशन डाइवर्ट कर लें। वो सेकंड्स की तलब होती है, अगर वो उस टाइम काबू पा लें तो उससे आगे निकल जाते हैं, लेकिन उनको ग्रेजुअली करना पड़ता है, इसको फॉलोअप देना पड़ता है, वरना आप ड्रग से ही छोड़ सकते हैं। सबसे पहले तो जो है ना, अगर हम बच्चों में यंग लोगों में बात करें ना, तो सबसे पहले तो उनका बिहेवियर चेंज होना शुरू होता है। जब बच्चा स्मोकिंग स्टार्ट कर ले तो पेरेंट्स को चाहिए यू हैव टू केयर। स्मोकिंग के साथ जो ग्रुप बनता है, इवनिंग रात के टाइम जब निकलते हैं या यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में,
अगर 10, क्योंकि ग्रुप बन जाता है स्मोकिंग ग्रुप, तो उस ग्रुप में 10 बच्चे जब पी रहे होते हैं उनमें से एक लाजमी ड्रग यूज़ कर रहा होता है। वो उनको बताता है कि तुम ये ना इस्तेमाल करके देखो, सिगरेट से तो सुकून नहीं मिलता, तुम ये पी कर देखो, इससे तुम्हें बड़ा सुकून मिलेगा। वो एक बच्चा उन 10 लोगों को ड्रग्स लगा देता है। वो चीज़ें हैं। फिर किसी की मोहब्बत में नाकामी एक बड़ी वजह बनती है कि वो ड्रग्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। सिम्टम्स क्या होती है? सिम्टम आँखों का रेड हो जाना, बिहेवियर में चिड़चिड़ापन आ जाना, गुस्सा करना, भूख का ना लगना, नींद का ना आना। एकदम से बच्चा, सब पेरेंट्स कंप्लेन करते होते कि हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा था, बड़ा लविंग एंड केयरिंग था, अचानक से पता नहीं क्या हुआ। अचानक नहीं होता, इट्स जस्ट लाइक वेलकनो, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहेगा। दूध ब्रस्ट होता है, जब बिहेवियर उसका इतनी सडनली चेंज होता है, जब वो घर वालों से नाराज़गी का इजहार करता है, शाउट करता है, तोड़ फोड़ करता है, तब घर वाले रियलाइज़ करते हैं कि कुछ ना कुछ हो गया है। तब वो हमारे पास लेकर आते हैं। अक्सर ये होता है कि जब हम बच्चों से हिस्ट्री लेते हैं, किसी ने साल पहले ड्रग शुरू की होती है, किसी ने 2 साल बाद, बहुत कम ऐसे होते हैं पेरेंट्स जो हमारे 3 महीने के अंदर हमारे पास लिए हैं कि इसका इलाज करें। सबसे पहले तो पेरेंट्स को ये बात समझनी है कि मारपीट इलाज नहीं है, क्योंकि इनकी ब्रेन केमिस्ट्री चेंज है, उनका कसूर नहीं होता। ड्रग्स बुरी तरीके से उनके दिमाग पे इफ़ेक्ट करते हैं और उनको प्यार और मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जिससे उनको ठीक किया जा सकता है, क्योंकि उनको नहीं पता होता वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आपने देखा अक्सर ओवरडोज में लोग मर जाते हैं क्योंकि वो उनको अंदाज़ा ही नहीं होता कि हम कितनी लगा रहे हैं। पहले सिगरेट से शुरू करते हैं, फिर चर्च पे आते हैं, फिर पाउडर पे आ जाते हैं, फिर पाउडर को लिक्विड करके इंजेक्शंस में लगाना शुरू करते हैं, उसके बाद फिर क्रिस्टल मेथ है, कोकेन है। हमारे मुल्क में ज़्यादातर पाउडर और चर्च का इस्तेमाल है क्योंकि कोकेन इज़ सो मच एक्सपेंसिव ड्रग, क्रिस्टल मेथ एक्सपेंसिव ड्रग है। तो वो ज़्यादातर वो लोग जो हाई क्लास में जो होती है वो इस्तेमाल होती है। बेदिया रोड पे जितने भी फार्म हाउसेस में जो पार्टीज़ होती हैं वहाँ ड्रग्स का खुला इस्तेमाल है। अल्कोहल के साथ बेसिकली करते क्या है, अल्कोहल यूज़ करते हैं, जब वो डाउन होना फील शुरू करते हैं तो वो कोकेन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कोकेन जो है वो एनर्जी बूस्टर है, वो आपको एनर्जी बूस्टर दे देती है। घर वालों को पता ही नहीं चलता कि क्या चीज़ चल रही है क्या नहीं चल रही। प्रॉपर चेक एंड बैलेंस नहीं है पेरेंट्स का। जो हमारे यहाँ जो पेरेंट्स में ये कॉन्सेप्ट आ गया है कि प्राइवेसी होनी चाहिए, बच्चे की प्राइवेसी, बच्चे की प्राइवेसी, बच्चे की प्राइवेसी काफ़ी तबाही ला रही है। चेक एंड बैलेंस ही नहीं करते, बच्चे का फेसबुक चेक नहीं करते, फ्रेंड्स कौन से हैं बच्चों के, हम इंस्टाग्राम सोशल मीडिया में कोई भी यूज़ नहीं, चेक ही नहीं कर पाते पेरेंट्स। बच्चे मांगते यूनिवर्सिटीज़ में कि जी हमें नोट्स के लिए पैसे चाहिए, हालांकि वो नोट्स के लिए पैसे नहीं चाहिए होते, वो उनको ड्रग्स के लिए चाहिए होते हैं। बस इसी तरह फिर वो डीलर्स, कई तो डीलर्स बन जाते हैं। जब पेरेंट्स पैसे नहीं देते वो डीलर्स बन जाते हैं, कुछ वो खरीदते हैं, कुछ वो बेचते हैं, कुछ वो अपने इस्तेमाल में करते हैं। इसी तरह एडवर्स बढ़ती चली जाती है बीमारी। ये ज़्यादातर टेंडेंसी जो एग्ज़ाम्स के दौरान यूज़ करने की है वो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा है, स्कूल लाइफ में इतना नहीं है। कॉलेज यूनिवर्सिटीज़, खासतौर यूनिवर्सिटीज़ में जो जीपी लेना हो, क्योंकि जितने भी ये ड्रग्स है ना ये एनर्जी बूस्टर्स का काम करते हैं। स्पेशली चर्च हो गई है जो एकदम से आपको एनर्जी हाई या आपको एनर्जेटिक कर देते हैं। तो बच्चे ये कहते हैं कि हमने अच्छा जीपी लेना है, ये पेपर अच्छा करना है, चलो इसके लिए पी लेते हैं, हम एक्टिव हो जाएंगे। तो क्या होता है वो उसकी आदत पीना शुरू करते हैं। पेपर तो अच्छा हो जाता है एक, उसके बाद सारे पेपर्स बुरे होते हैं। क्यों? कि आप उसके इतनी आदी हो जाते हैं कि आपको टेंशन डाइवर्ट हो जाती है आपकी और आप ड्रग्स की तरफ लग जाते हैं और सब आके जीपी जो आपका 3 पॉइंट ऊपर जाना चाहिए था वो 2 पॉइंट पे आगे गिर जाता है। साल ज़ाया होते हैं। बहुत से बच्चे पे बस इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़, मुख्तलिफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ से हैं जो कि जिनके साल ज़ाया, जिनके 4 साल की डिग्री 6 सालों में की है सिर्फ बिकॉज ऑफ ड्रग्स। सबसे पहले डिटॉक्स बहुत ज़रूरी है। बॉडी में से ड्रग को निकालना बहुत ज़रूरी है। जब तक बॉडी में से ड्रग्स नहीं निकलेंगी आप एडिक्शन का शिकार रहेंगे। आपकी बॉडी डिटॉक्स होता है, एक प्रॉपर मेडिसिन, इनकी प्रॉपर मेडिसिन होती हैं जो दी जाती हैं और इनका इलाज किया जाता है। साथ साथ उनको साइकोलॉजिकली तौर पे डील किया जाता है, उनको बताया जाता है, उनकी काउंसलिंग्स की जाती है, उनको उनकी थिंकिंग पे काम किया जाता है ताकि वो ड्रग्स की तरफ वापस ना आए। सबसे पहले तो बच्चों को हमें ट्रू प्लेजर्स बताने के, ट्रू प्लेजर्स हैं क्या।
जो हम बच्चों को ये नहीं बताते कि ट्रू प्लेजर्स क्या है, इसमें हमारे पेरेंट्स का, सोसाइटी का, पीयर ग्रुप का, सबका एक बड़ा वाइटल रोल है। हमें बच्चों को बताना है कि आपने इंजॉयमेंट कैसे करनी है, ठीक है। ये हम बच्चों को नहीं बताते। हमारे जो पेरेंट्स में और बच्चों में जो गैप है वो बड़ी वजह है। हम बच्चों के साथ दोस्ताना रवैया अख्तियार, दोस्त नहीं बन सकते पेरेंट्स। ये बात मैं अक्सर कहती हूँ कि पेरेंट्स दोस्त नहीं हो सकते। पेरेंट्स बच्चों के साथ दोस्ताना रवैया रखें ताकि बच्चे उनको बता सकें। हम दोस्त क्यों नहीं होना चाहिए पेरेंट्स को इसलिए नहीं होना चाहिए कि जब हम दोस्ती में आते हैं तो हम कई ऐसी बातें दोस्तों से मनवा लेते हैं जो नहीं मनवानी होती। तो जब पेरेंट्स का दोस्ताना रवैया होगा तो फिर ये होगा कि वो बच्चे हर बात से शेयर करेंगे, उनके साथ टाइम गुजारें। 1 घंटा दोनों मियाँ बीवी, दोनों पेरेंट्स में से 1 घंटा अपने बच्चों को ज़रूर दें। उनसे बैठ कर उनसे बातें करें, उनसे पूछें आज क्या एक्टिविटीज़ की, क्या हुआ, किस तरह हुआ। सेपरेट रूम जो बच्चों का आजकल जो टेंडेंसी आ गई, बच्चा बड़ा होता है तो ख्याल से अच्छा है कि बड़े बच्चे बड़े होते अलग होना चाहिए, लेकिन जो चेक एंड बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के रूम्स को ज़रूर चेक करें, बाथरूम की अलमारियाँ चेक करें, बेड के एजेस चेक करें, उनके जो सूट टंगे होते हैं उनकी पॉकेट्स चेक करें। ये पेरेंट्स का काम है ताकि आप देखें कि आपका बच्चा कहीं ड्रग्स में इन्वॉल्व तो नहीं हो रहा। जब दरवाजे को कुंडी लगाकर जब आप बैठेंगे और आप कहेंगे जी मामा हमारी प्राइवेसी है, वाह क्यों कुंडी लगा रहे हैं बच्चे, आप ये चेक तो करें क्या रीज़न है बच्चे कुंडा लगा रहे हैं, क्या वो मोबाइल में ऐसी चीज़ें देख रहे हैं, क्या वो ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम पेरेंट्स को चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। विदाउट जब तक पेरेंट्स चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे ये काम नहीं हो सकता सॉर्ट आउट। देखें ज़्यादातर ऐसे जो ड्रग्स के पेशेंट होते हैं ना, उनके बिहेवियर में इतनी चेंजेस आ चुकी होती हैं पेरेंट्स खुद ही रियलाइज़ कर लेते हैं, मेजॉरिटी ऑफ टाइम, ठीक है। एक आध होता है जो बच्चा जो कि बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स से टच भी हो तो वो बता दे, या उसका पेरेंट का रवैया इतना फ्रेंडली हो उसके साथ तो वही बता पाता है, अदरवाइज़ कोई नहीं बता। उसका बिहेवियर उनके फैमिली को बताता है कि कुछ समथिंग गोइंग रॉन्ग, तो पेरेंट्स चेक करते हैं। पेरेंट्स को सिगरेट एक अलार्मिंग फैक्टर है, सिगरेट एक गेट है, वो खुल गया तो वो ज़रूर इन्वॉल्व होंगे ड्रग्स वगैरह में। तो बच्चों को पहले बताया कि सिगरेट का इस्तेमाल आपने नहीं करना। स्मोकिंग बेसिक चीज़ है, स्मोकिंग स्टार्ट करते हैं 9th के बच्चे स्मोकिंग स्टार्ट करना शुरू कर दिया। जब मैं मुख्तलिफ स्कूल्स में जाती हूँ, मैं मुख्तलिफ अकेडमीज़ में जो 9th से लेकर FSC तक बच्चों को अकेडमी कोचिंग की जाती है, मैं उनको लेक्चर देती हूँ कि हाउ टू प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम एडिक्शन। सिगरेट स्मोकिंग मत करें, स्मोकिंग एक स्टार्ट है, उसके बाद डिज़ास्टर है और कुछ भी नहीं है। अगर कोई ये सोचता है कि हम ड्रग्स करके और हम लाइफ को मूव ऑन कर लेंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ड्रग्स को छोड़कर ही आप लाइफ को आगे कर सकते हैं, तभी ज़िंदगी बेहतर होगी। देखिए मैं ये समझती हूँ कि अगर हम कोई एडिक्शन में जो काम करता है और जिसको स्टाफ हो गया, चाहे इसमें साइकोलॉजिस्ट, चाहे साइकेट्रिस्ट हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, या इवन के जो नर्सेज हैं, जो एडिक्शन डिपार्टमेंट में काम कर चुका होगा ना, वो कभी भी इसका शिकार नहीं होगा, क्योंकि वो उनकी फैमिली से मिलते हैं। उन पेशेंट की बजाय कुछ लोगों की इतनी क्रिटिकल हालत होती है, दे आर नियर टू डाई, ठीक है, और उनकी फैमिली से हमारे पास फेंक जाती है कि मरते में तो मरने दें, इसको हम घर में नहीं रख सकते, क्योंकि उनके इतने एडवर्स इफेक्ट आ रहे होते हैं कि बेटियों के रिश्ते नहीं हो पा रहे होते, घर के सारे मामला बिगाड़ देते हैं, घर में चोरियां करते हैं, भाभियों को मारते हैं, माओं को मारते हैं, माओं पे हाथ उठाते हैं। इतने एडवर्स इफेक्ट आ रहे होते हैं कि जो जहाँ का स्टाफ है वो सब कुछ देखता है तो वो अलर्ट हो जाता है कि सारे काम करने पर ये काम नहीं करना।